हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो है फसलें कितने तरह की बोई जाती हैं? 3 तरह की। 3 तरह की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसलें इंडिया में बोई जाती हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कुछ क्रांतियाँ हुई भारत में। हर एक क्षेत्र में एक विशेष रूप से क्रांति हुई, और जब जब क्रांति हुई है उस क्षेत्र में भारत में उत्पादन उस चीज़ का, जो भी जिस क्षेत्र में क्रांति हुई उस क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्रांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए कभी कभी तो क्रांति वाला तो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 1 नंबर आप लोग सही कर लेंगे अगर ध्यान से सुनते हैं तब। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फसलों के बारे में डिस्कस कर लीजिए। कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, कौन सी फसलें किसमें होती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, गांव के जो लोग हैं वो लोग तो आसानी से समझ जाएंगे क्या चीज़ें होती हैं। शहर के लोग अक्सर रटते हैं, तो आप लोग रटिए, और गाँव वाले भाई तो अपना जान ही जाएंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फसल, दूसरी, तीसरी और कुछ क्रांतियाँ जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला फसल क्या है? रबी। चलिए रबी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रबी फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये जान लीजिए। बोई कब जाती हैं? अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में। अभी जस्ट दिसंबर से पहले आप लोग देखे होंगे गाँव में कि गेहूँ बोया जाता है। तो जो लोग गांव के लोग हैं वो लोग तो अपना जाते हैं खेतों में काम करते हैं, वो लोग तो जानते ही हैं गेहूं कब बोया जाता है। लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते इस फसल का नाम क्या है। तो उस फसल का क्या नाम है? रबी। रबी फसलों में क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो रबी फसलों में आता है। बुआई कब होता है? अक्टूबर से नवंबर में। और मार्च अप्रैल, वही जब गर्मी पड़ना शुरू होता है उससे पहले जो है गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। धूप लगने के कारण सूख जाती है और हम लोग काट लेते हैं। तो ये होता है रबी फसलें। खरीफ फसलों पे आ जाइए। इसकी बुआई कब होती है? देखिए, गेहूं कटता है, 1 आध महीना खेतों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, बारिश वारिश होती है। उसके बाद फिर हम लोग धान का काम शुरू करते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खरीफ फसलों में फिर क्या होता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। मई टाइम आप लोग कभी खेत गांव में गए होंगे तो चारों तरफ क्या खलियान ही खलियान दिखाई देते हैं, कुछ नहीं बोया गया रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं ग्रीष्मकालीन फसलें, लेकिन मैक्सिमम जो होता है चीज़ें सब खाली रहती हैं। तो क्या क्या होता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँगफली। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर से भी थोड़ा पहले भी हो जाता है, लेकिन अक्टूबर नवंबर एक एवरेज मानकर चलिए, क्योंकि एग्जामों में ये सब भी पूछ लिया जाता है कब बुआई होती है, कब कटाई होती है। तीसरी तरह की जो फसल है जायद, इसमें क्या होता है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी और भी बहुत सारी फसल, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, जो कि अक्सर कब बोए जाते हैं? जब गर्मी पड़ती है, बीच में 1-2 महीने के लिए खेत खलियान खाली रहते हैं, उसी टाइम में बोई जाती हैं और वो उसी टाइम में तैयार भी हो जाती हैं और उसी टाइम काट ली जाती हैं। 2-3 महीने का ये साइकिल होता है। तो जैसे मार्च से लेकर जुलाई तक ये फसलें बोई जाती हैं और काट ली जाती हैं। इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। तो रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसलें होती हैं। रबी फसलों में याद कर लीजिए कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, ये सब चीज़ें जो है रबी में होती हैं। मटर, सरसों, मसूर, ये 3 तरह की फसलें हैं। इसको एकदम रट डालिए, रबी, खरीफ और जायद। अब कुछ क्रांतियाँ जो हुई थी उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हरित क्रांति। हरित क्रांति पे आ जाइए। हरित क्रांति किससे रिलेटेड था? खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति से पहले भारत की स्थिति खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ज़्यादा खराब थी। बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती थीं और काफ़ी दिक्कतें होती थीं। बहुत लोग भूखमरी के शिकार होते थे। फिर जब ये हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? MS स्वामीनाथन। MS
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की देन है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती थी, उसके बाद बाहर चीज़ें भेजने जाने लगी, मतलब हम लोग बेचने लगे गेहूं और चावल। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सी फसल का हुआ था, मतलब कौन सा फसल सबसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसका उत्पादन, तो वो था गेहूँ। कितना ज़्यादा बढ़ गया था वो भी पूछता है, लेकिन ये याद कर लीजिए हरित क्रांति में गेहूँ जो है, गेहूँ सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। अब आ जाइए, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। ये तो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता होगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या फिर मुर्गी उत्पादन से, लाल क्रांति पता है टमाटर लाल लाल होता है तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मांस उत्पादन से भी संबंधित है। फिर आ जाते हैं रजत रेशा, यहाँ से तो इजी थी, ये याद करिएगा। रजत रेशा ये कपास से संबंधित है, रजत रेशा कपास उत्पादन से संबंधित है। अभी कपास उत्पादन, ये भी क्वेश्चन पूछता कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में। और स्वर्ण रेशा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन, स्वर्ण रेशा जो क्रांति थी वो किससे रिलेटेड है? जूट उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फल एवं सब्जी। गोल्डन क्रांति ये बहुत पूछता है, सुनहरी क्रांति पूछेगा या फिर गोल्डन क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन। उर्वरक क्या होता है? खाद उससे रिलेटेड है, जो खेत हम लोग खेतों में डालते हैं जो खाद, उससे। भूरी या फिर धूसर, याद कर लिए, भूरी या फिर धूसर उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, इजी है, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम, याद कर लीजिए। पेट्रोल कैसा होता है? काला तो पूरा नहीं होता है, लेकिन याद कर लीजिए काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल से, पेट्रोलियम से। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ से ऊपर से नीचे तक एक बार और रिवीजन कर लीजिए।